बुक। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है आपने इतना अच्छा मतलब गीता को समझना, मैं भी बहुत लेट समझी लेकिन समझे तो पता चला कि क्या था अब्राहमिक रिलीजन और क्या है ये। दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो देखा जिसमें एक मुस्लिम भाई आरिफ राजा अपने दिल से भगवत गीता की बातें करते हैं, तो यकीन मानिए मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि ये सिर्फ किसी किताब की तारीफ नहीं थी, ये किसी मजहब की बुराई नहीं थी, ये था एक इंसान का आत्मसंघर्ष, उसका सच्चा सफर, अपने सवालों के जवाब तलाशने का सफर। और जब कोई इंसान दिल से बोलता है बिना किसी एजेंडे के, तब उसकी हर बात सीधा दिल में उतरती है। वीडियो की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक मासूम सा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल। अगर अल्लाह बहुत ही रहीम है, बहुत ही काइंड है, तो फिर वो क्यों कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। बस यहीं से शुरू होता है एक इंसान के भीतर से हिल जाना, और यही सवाल करोड़ों लोगों के दिल में भी कभी न कभी उठा होगा। लेकिन फर्क ये है कि बहुत से लोग उस सवाल को दबा देते हैं, लेकिन आरिफ भाई ने उस सवाल को जिया, उसके जवाब की तलाश की। वो बताते हैं कि कैसे यूरोप में रहकर उन्हें स्वतंत्र सोचने का मौका मिला। 32 साल की उम्र में जब इंसान थोड़ी ठहरावट पाता है, तब अगर कोई अपने अंदर झांकने लगे और फिर धार्मिक ग्रंथों की ओर मुड़े, तो वो कोई साधारण इंसान नहीं होता। और आरिफ भाई ऐसे ही एक असाधारण इंसान है। सीन बदलता है और आरिफ राजा बताते हैं कैसे उन्होंने पहली बार गीता को पढ़ा। पहले 4 पेज कुछ समझ में नहीं आया तो रख दी किताब, लेकिन जब सवाल बढ़ने लगे, जब कुरान और हदीस में उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, तब एक दिन फिर से वही गीता उठाई, और इस बार दरवाजे खुलते चले गए, खिड़कियां खुल गईं। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना ग्रंथ सिर्फ आस्था की चीज है, वो शायद ये नहीं समझते कि ग्रंथ दर्पण भी होते हैं। जब हम जीवन के सवालों को लेकर उन्हें पढ़ते हैं, तो वो हमें खुद से खुद ही मिलाते हैं। अब जरा उस हिस्से पर आइए जहां आरिफ भाई कुरान और गीता की तुलना करते हैं, लेकिन बहुत ही संयम और सम्मान के साथ। वो कहते हैं, कुरान कहता है मेरी बात नहीं मानी तो जहन्नम। गीता कहती है अर्जुन मैंने ज्ञान दे दिया, अब तेरी मर्जी, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। यही तो फर्क है आदेश और सुझाव में, यही फर्क है डर और विवेक में। आरिफ राजा ने इस फर्क को बखूबी समझा और बहुत साफ शब्दों में समझाया। अब जरा सोचिए, जब एक मजहबी इंसान ये कहता है हमें सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि कोई मेरी बात सुने, मेरे सवालों का जवाब दे, तो हम भी ये समझते हैं कि किसी को अपने मजहब से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन सवालों से डरना इंसान की तरक्की रोक देता है। आरिफ साहब का सवाल था, क्या एक पिता अपने बेटे को सिर्फ इसलिए जला सकता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता? और इस सवाल से हम सब हिल जाते हैं, क्योंकि ये सवाल किसी भी मजहब से बड़ा है, ये सवाल इंसानियत से जुड़ा है। फिर आरिफ राजा पहुंचते हैं सनातन धर्म की ओर। वो कहते हैं सनातन एक किताब नहीं है, एक आदमी का बयान नहीं है, ये तो हजारों साल का एवोल्यूशन है। क्या बात है, कितना सटीक कहा। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, ये सब किसी एक समय, किसी एक घटना से उपजे हुए ग्रंथ नहीं हैं। ये इंसान के अनुभवों से, चिंतन से, प्रकृति के साथ रिश्तों से निकले हुए सिद्धांत हैं। अब वीडियो का वो भाग आता है जहां आरिफ जी महिलाओं के अधिकारों पर बात करते हैं। उन्होंने इस्लाम में औरत की स्थिति को बहुत स्पष्ट शब्दों में बयान किया। कोई पुरुष जब जिस वक्त आज्ञा दे, औरत को आज्ञा माननी चाहिए। विरासत में आधा हिस्सा, गवाही में आधा अधिकार। और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की बात करते हुए कहते हैं यहाँ तो देवियों की पूजा होती है, कोई भी देवी को आधे दर्जे का नहीं मानता। यह बात बहस का मुद्दा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक इंसान का जिसने दोनों व्यवस्थाओं को देखा, पढ़ा और समझा। आरिफ भाई सिर्फ तुलना नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें हिंसा नहीं है, जहाँ फेस्टिवल्स सब मिलकर मनाए जाते हैं, जहाँ किसी को धमकाया नहीं जाता कि अगर तुम हमारे त्योहार नहीं मनाओगे तो तुम पाप कर रहे हो। यहाँ शक्ति को भी पूजा जाता है और शांति को भी। यहाँ नवरात्रि में कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराया जाता है, और यही संदेश देता है कि नारी में भी वही शक्ति है जो पुरुष में है। आरिफ भाई आगे कहते हैं इस्लाम में हमें सिखाया गया कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमें मिटा देंगे, लेकिन जब मैंने असली इतिहास पढ़ा तो उल्टा मिला। ये लाइन सुनकर दिल में दर्द भी होता है और राहत भी। दर्द इस बात का कि एक मुल्क के मासूम व्यक्ति को, जनता को नफरत के बीजों से पाला गया, और राहत इस बात की कि अब लोग सच देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और वो हिस्सा आता है वीडियो में। आरिफ कहते हैं गीता कहती है फल की चिंता मत कर, कर्म कर, प्रकृति की सेवा कर, जानवरों का सम्मान कर। यही तो है ग्रीन फिलॉसफी जिसकी दुनिया आज बात करती है। क्लाइमेट चेंज, बायोफूड, पर्यावरण संतुलन, ये सब बातें तो गीता और वेदों में हजारों साल पहले ही कही जा चुकी हैं। आरिफ राजा ने एक और बेहद सशक्त बात कही, अब तो सऊदी अरब भी रामायण महाभारतों को स्कूल में पढ़ा रहा है। आप सोचिए, जिस देश में सनातन की बात करना पहले गुनाह माना जाता था, आज वहां रामायण महाभारत को भी ऑफ लाइफ कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम, करुणा और विवेक को तलवार से दबाया नहीं जा सकता।
वीडियो के अंतिम हिस्से में जब आरिफ भाई कहते हैं, अब मैं सनातन को नहीं छोड़ सकता, ये मेरी आत्मा से जुड़ चुका है, तो यही वो पल होता है जब एक इंसान धर्म की दीवारें पार करके आत्मा की शांति में प्रवेश करता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ धर्मांतरण की कहानी नहीं है, ये आत्मा की जागरण की कहानी है। ये कहानी एक मुसलमान की, जिसने बिना किसी डर के, बिना किसी मजबूरी के सच को अपनाया, जो झुका नहीं, टूटा नहीं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे गले लगाने में देर नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरिफ राजा किसी का मजहब छोटा नहीं करते, वो सिर्फ अपने अनुभव बताते हैं। वो साफ कहते हैं, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन जब उसमें सवाल करने की जगह नहीं हो तो इंसान रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो एक मिशन की तरह है। ये किसी सनातनी भाई की तारीफ नहीं, बल्कि एक मुस्लिम भाई की जागृति की कहानी है। ये हमें सिखाता है कि धर्म से ऊपर धर्मात्मा होना जरूरी है। वीडियो का अंत एक शानदार संदेश से होता है। अगर आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं और उसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप खुद को इंसान बनाते हैं, तो आप हर धर्म की आत्मा को निभा रहे हैं। और दोस्तों, यही ये सनातन का सार, ना तो डराना, ना ही बांटना, बस जोड़ना, प्रेम से, तर्क से और विवेक से। इसलिए आरिफ राजा का ये अनुभव न सिर्फ एक रिएक्शन वीडियो के लायक है, बल्कि हर उस इंसान के लिए आईना है जो अब भी सोचता है कि सवाल पूछना पाप है। अगर आपको भी ये वीडियो अंदर से छू गई हो, तो इसे सिर्फ लाइक शेयर मत कीजिए, इसे समझिए और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं भी सच के लिए इतना ईमानदार हूँ? जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय मानवता। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, धर्म वही है जो इंसान से इंसान को जोड़ दे।